नमस्कार। पीके रियल इन्फो पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं यूपी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर। सभी को मालूम है उत्तर प्रदेश में आगामी पंचायत चुनाव होने वाले हैं। पंचायत चुनाव को लेकर उत्तर प्रदेश में पूरी तरह से बिगुल बजने लगा है। दावेदारों ने अपनी अपनी तैयारियां तेजी के साथ में शुरू कर दी हैं। जो भी नए दावेदार आना चाहते हैं चुनाव में, या फिर जो पुराने दावेदार रह चुके हैं वो भी चुनाव में आना चाहते हैं, सभी लोगों ने अभी से ही तैयारियां धूमधाम से शुरू कर दी हैं। लेकिन शायद हो सकता है उनको ये न मालूम हो कि पंचायत चुनाव के लिए कौन कौन सी एलिजिबिलिटी इस बार मांगी जाएंगी। बहुत से ऐसे दावेदार हैं जो नए प्रत्याशी आना चाहते हैं चुनाव में, उनको ये नहीं मालूम है कि कौन कौन से दस्तावेज लगते हैं चुनाव में, कौन कौन सी क्राइटेरिया पूरी करनी पड़ती है, उसके बाद हम लोग चुनाव लड़ सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में क्लियर जानकारी देने वाले हैं। काफ़ी इन्फॉर्मेटिव आज का वीडियो रहने वाला है। चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो आइए बिना किसी देरी के इन्फॉर्मेटिव वीडियो को शुरू करते हैं। साथियों, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं यूपी में पंचायत चुनाव होंगे कब। सबसे बड़ा आप लोगों के मन में जो डाउट बना हुआ है कि यूपी में पंचायत चुनाव होंगे कब, तो देखिए, उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव की बात करें तो पंचायत चुनाव भाई यूपी बोर्ड परीक्षा के पहले या फिर यूपी बोर्ड परीक्षा के बाद में बताया जा रहा है। लेकिन पिछली बार जो चुनाव हुआ था वो कोविड काल की वजह से थोड़ा चुनाव को आगे बढ़ा दिया गया था। लेकिन इस बार ऐसा नहीं होने वाला, क्योंकि इस बार सब माहौल सही से है, तो अपने समय पर ही चुनाव होना चाहिए। लेकिन अब हम बात करने वाले हैं कौन कौन सी एलिजिबिलिटी लगेगी। तो देखिए, सबसे पहले आप भारत देश के नागरिक होने चाहिए। जाहिर सी बात है, इंडिया में चुनाव लड़ोगे, नागरिकता के आदर कंट्री की होगी, तो आप भारत देश के नागरिक होने चाहिए। आपकी न्यूनतम उम्र 21 वर्ष होनी चाहिए। मिनिमम एज जो है वो 21 ईयर्स होनी चाहिए। आप कानून की नज़र में कहीं पर भी अपराधी न हो, दोषी न ठहराए गए हो, और आप दिवालिया ना घोषित हो, न्यायालय की नज़र में आप पागल या दिवालिया घोषित न हो, मानसिक रूप से अस्वस्थ न हो, बहरे गूंगे न हो। पहले ऐसा होता था, बहरे गूंगों को भी चुनाव लड़ा दिया जाता था, उसके बाद में राज कोई और करता था, सत्ता कोई और चलाता था। लेकिन ये सब कानून इस बार हटा दिए गए। सबसे बड़ी आपके लिए एक बाधा बन रही इस बार चुनाव में, वो है एजुकेशन क्वालिफिकेशन, शैक्षिक योग्यता। बहुत से लोगों के पास शैक्षिक योग्यता नहीं होगी। पुराने लोग हैं, जो लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, निरक्षर हैं, कुछ लोग, सभी लोग नहीं हैं। तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो मिनिमम आप हाई स्कूल या फिर इंटरमीडिएट किए हों, सर्टिफिकेट लगेगा, तभी आप चुनाव के लिए एलिजिबल होंगे, अन्यथा आपका नॉमिनेशन खारिज कर दिया जाए। ऐसा कुछ सुनने में आ रहा है, जानकारियां निकल कर आ रही हैं। हो सकता है 2 बच्चों वाला कानून भी इस बार लागू हो जाए। पहले ही सुना होगा कि 2 बच्चे से ज़्यादा जिनके हैं वो लोग चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, लेकिन इस बार भी फिर से इस पर बात संज्ञान में लाई जा रही है। अगर ये नियम लागू हो जाता है तो फिर बहुत बड़ी कठिनाइयाँ होंगी। बहुत से लोगों के 2 से ऊपर बच्चे हैं, जाहिर सी बात है 2 बहुत ही कम मात्रा में लोग होंगे जिनकी संतानें 2 हों, 2 से ज़्यादा बहुत से लोगों के हैं। लेकिन इस पर भी ये नियम इसलिए लागू किया जा रहा है ताकि प्रदेश में, देश में पॉपुलेशन न बढ़े। पॉपुलेशन जो है बहुत ही हाई लेवल पर पहुंच चुकी है, सभी को मालूम, इसीलिए सब नियम लागू किए गए। और आपके पास एक जाति सर्टिफिकेट होना चाहिए, कास्ट सर्टिफिकेट जिसे कहते हैं, जाति प्रमाण पत्र, और तमाम दस्तावेज होने चाहिए, तो आप चुनाव के लिए एलिजिबल होंगे।
तो जानकारी में इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।